नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 9 गणित विषय में कार्तीय तल, जिसे हम बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, के कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार हम कार्तीय तल पर बिंदुओं को निर्धारित करते हैं। इसके लिए हम पहले आपको एक छोटा सा कार्तीय तल समझाते हैं। हमने एक ये स्केल लिया, इस स्केल की मदद से हम एक कार्तीय तल बनाते हैं, जिसे आपको पता होना चाहिए कि कार्तीय तल है क्या। वैसे इससे पहली वीडियो में भी हमने आपको ये समझाया था, अब आप इसे देखेंगे। ये बेटा हमने एक लाइन खींची, इस लाइन को कहते हैं हम वाई अक्ष, और इसी के साथ हमने एक लाइन और भी खींच दी, इस लाइन को बोलेंगे हम एक्स अक्ष। यानी ये तो हो गई हमारी ऊपर नीचे वाई अक्ष, यानी ये क्या हो गई हमारी वाई अक्ष। और ये लाइन हो गई हमारी एक्स अक्ष। यानी किसी भी तल को जो दो लाइनें काटती हैं, इनसे बनने वाला जो तल है ये हमारा कहलाता है कार्तीय तल। अब इसने इस तल को 4 बराबर हिस्सों में काट दिया। प्रत्येक हिस्सा, क्योंकि प्रत्येक एक सीधी लाइन है, प्रत्येक हिस्सा 90-90 का होता है। अब इसमें हमारे बने 4 हिस्से, तो ये चारों हिस्से कहलाते हैं चतुर्थांश। ये प्रथम, यानी ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है, और ये आ गया हमारा चौथा चतुर्थांश। यानी ये क्या है, 4 चतुर्थांश हो गए हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम बात करें तो हम ये जहाँ ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, उस बिंदु को बोलते हैं हम मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उसे हम? मूल बिंदु। और इसके जो पॉइंट होते हैं, इसके जो निर्देशांक वो होते हैं 0,0। यानी इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ना तो हम एक्स अक्ष पे चल रहे और ना ही वाई अक्ष पर चल रहे। जो पहला बिंदु पहला होता है वो एक्स अक्ष का मान होता है, और दूसरा होता है हमारा वाई अक्ष का मान। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से जब इस साइड चलेंगे हम, तब दूरियाँ हमारी प्लस में ली जाएंगी। यानी क्या ली जाएगी, इधर को एक्स का मान प्लस में लिया जाएगा, और यहाँ से अगर हम पीछे हटें तो एक्स का मान माइनस में लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से ऊपर चल जाएं, तब वाई का मान प्लस में लिया जाएगा, अगर नीचे आ जाएं तो वाई का मान माइनस में लिया जाएगा। आपको क्या समझना है कि जब हम इससे हम आगे बढ़े तब हमारे एक्स का मान प्लस में, और इससे अगर हम पीछे हट जाएं तो एक्स का मान माइनस में। इससे यदि हम ऊपर चले जाएं तो y का मान प्लस में, और नीचे आए तो y का मान माइनस में। अब ये हमारे पास बिंदु रहे, इनसे हम देखें तो पहले चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, यानी दोनों तरफ हमारा क्या है, प्लस ही प्लस है। इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है। इसलिए इस चतुर्थांश के जो मान होंगे वो होंगे हमारे, पहले x का मान प्लस और दूसरा y का मान भी प्लस है, तो प्लस प्लस। यानी इस चतुर्थांश में जो मान आएंगे हमारे वो किस में आएंगे, x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में। हम दूसरे चतुर्थांश की ओर बढ़ते हैं तो हम ये चिन्ह कैसे लगाते हैं, पहले x का मान फिर y का मान। दूसरे में देख रहे हैं हम x का मान किस में आ रहा है, माइनस में आया है, और y का मान आया है हमारा प्लस में। इसलिए इसके निर्देशांक होते हैं हमारे किस में आएंगे, ये माइनस प्लस। यानी x का मान माइनस आएगा और y का मान प्लस में आएगा। हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में हम क्या देखते हैं कि पहले x का मान लिखना है हमें। x का मान क्या है, यहाँ माइनस में आ रहा है, और y का मान भी किस में आ रहा है, माइनस में। इसलिए इसके हो गए माइनस माइनस। चौथे पे पहुँचे हम तो चौथे में पहले x का मान लिखना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं x का मान प्लस, y का माइनस, इसलिए पहले x का लिखना है और उसके बाद y का लिखना है।
अगर आपके समझ में ये चारों बिंदु आ गए कि कहाँ प्लस लगना है कहाँ माइनस लगना है, तो हम किसी भी बिंदु को इस कार्तीय तल पर निर्धारित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन अपना। अब हमारा ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, यानी हमें बेटा कुछ बिंदु दे रखे हैं पहले क्वेश्चन में। पहला बिंदु है हमारे पास -2,4। अगला दिया है हमें 3,-1। कौन सा दिया है हमें? 3,-1। और दिया है हमें अगला बिंदु इसके बाद -1,0, -1,0। इसके बाद दिया है हमें 1,2, 1,2। इसके बाद दिया है हमें -3,-5। ने और दे रखे हमें -3, -5। ये बिंदु हमें इतने दिए हैं, हमें इन्हें बताना है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित हैं और किस तल पर स्थित हैं, यानी चतुर्थांश या हमें अक्ष कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। कह रहा है इसका इन्हें हमें निर्धारित करना है इस पर। तो बेटा हम क्या करेंगे कि यहाँ मान लिया हमने मूल बिंदु, ये रहा हमारा O। हम जानते हैं इसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। यहाँ से हमने दूरियाँ ली, ये मान लिया हमने एक्स पे ये 1 सेंटीमीटर मान लिया हमने, या 1, ये हमने माना 2, बराबर बराबर दूरियों में से हमने विभाजित कर लिया। 3, 4, आगे ले लिया हमने बिंदु 5। इसी प्रकार हमने पीछे की तरफ लिए -1, -2, -3, -4 और ले लिया हमने, आगे बढ़ा लिया इसे, और ये ले लिया हमने -5। इसी प्रकार हमने ऊपर को लिए, बराबर वही दूरी जो हमने ले रखी है उसी से। ये रहा हमारा +1, ये रहा हमारा 2, ये रही हमारी 3, ये रहा हमारा 4। इधर लिए हमने, ये रहा हमारा -1, ये रहा हमारा -2, ये रहा -3, ये रहा -4 और ये ले लिया हमने -5। ये हमने इस तरह से बिंदु लिख दिए। अब हमें देखना है सबसे पहला बिंदु हमारा, ये हमारा -2,4, यानी इसका मतलब क्या है कि पहला मान x का और दूसरा y का। तो हमें x अक्ष पे तो चलना है -2, यानी कि पीछे आए हम, तो ये सीधा ही हमारी। अभी कह रहा है ऊपर चलना है हमें, यानी y पे चलना है 4, प्लस में चलना है। तो आपने पता होगा अभी पीछे मैंने निर्देशांक आपको लिख के दिखाए थे, तो उसमें क्या था, ये माइनस पहले x का मान फिर y का, तो माइनस प्लस, इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में चल रहे हैं हम, और प्लस के 4 की सीट तक जाना है हमें। तो ये लिया हमने, ये 4 की सीट पे हमसे पहुँचे, यानी इधर को तो चलना है हमें -2 और ऊपर चलना था 4। ये लाइन हमारी मुख्य अक्ष होती हैं, इनके अकॉर्डिंग हम दूरियां लेते हैं। तो ये रहा बेटा हमारा बिंदु -2,4, ये रहा हमारा। अब हम देख के बता सकते हैं कौन से चतुर्थांश में है ये हमारा। इस पर हम लिख सकते हैं कि ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है। किसमें है ये हमारा? द्वितीय चतुर्थांश में। दूसरा देखा 3,-1, x पे चलना है हमें 3, तो हम 1, 2, 3 चलिए। y पे चलना है -1, तो -1 ये है। अब इन दोनों को अगर हम मिलाते हुए अगर कोई बिंदु खींचें, तो जहाँ ये दोनों लाइनें काटेंगी वहीं पे वो बिंदु आ गया, और उसके निर्देशांक कितने हैं हमारे? 3,-1, यानी x का मान हमारा प्लस में और y का मान माइनस में। इसके बाद हम अगला बिंदु देखें, तो ये हमारा कहाँ आया? हमने देखा तो ये आया हमारा चौथे चतुर्थांश में। तो इसे लिख सकते हैं हम कौन से में? चतुर्थ में, चतुर्थ या चौथे चतुर्थांश में। अगला बिंदु दिया है हमें -1,0, यानी x पे चलना है हमें -1,
तो x पे -1 हम चलेंगे तो ये आ गया हमारा, और y पे चलना था 0, तो वो बिंदु हमारा ये आ गया। x पे चले हम -1 और y पे चल रहे हैं हम कितना 0, यानी ना ऊपर चल रहे ना नीचे चल रहे, तो इसका मतलब हम इसी लाइन पर रह गए। और इस बिंदु के निर्देशांक हैं -1, 0। तो ये हमारा किस पे आया, इसे हम बोलेंगे ये आया हमारा x अक्ष पर। किस पे आया ये, x अक्ष पर। अगला बिंदु हमारा 1, 2, यानी x पे हमें 1 चलना है, ये चल लिए, y पे 2 चलना है, ऊपर को 2 चले, तो हम 2 की सीध से हमने डॉट डॉट लाइन ली और 1 की सीध से बढ़ाती अपनी डॉट डॉट लाइन को ले गए। तो जहाँ ये लाइनें हमारी काट रही हैं वहीं वो बिंदु के निर्देशांक आ गए, जिसके आ गए 1, 2। ये कौन से चतुर्थांश में है, ये प्रथम चतुर्थांश है हमारा, इसलिए इसे हम लिखेंगे किस में है, ये प्रथम चतुर्थांश में हो गया। इससे अगले आते हैं हमारे -3, -5, यानी x पे हमें -3 चलना है, तो ये -3 ये आ गया, y पे हमें -5 चलना है, -5 ये आ गया। तो हमने क्या किया, इससे -3 से होती हुई सीधी लाइन हम नीचे ले गए, फिर -5 से होती लाइन ले ली हमने ये सीधी। जहां इन दोनों ने काटा वहीं पर हमारे इस बिंदु का निर्देशांक आ गए, ये कितना है हमारा -3, -5। तो ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। हम क्या लिखेंगे इसमें, ये हो गया हमारा तृतीय चतुर्थांश। अब आपने समझ लिया होगा कि ये इन बिंदुओं को हम किस प्रकार निर्धारित करते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम जब क्या कर रहा है हमारा कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी जो बेटा हमें सारणी में ये बिंदु दे रखे हैं, हमें इस तल पर आलेखित करना है। तो सबसे पहले हमने बात करी, हमें दिए हैं x के मान -2, -1, 0, 1 और 3। इसी के साथ लगे हुए y के मान दिए हैं 8, 7, -1.25, 3 और -1। इनसे अगर हम बिंदु प्लॉट करें तो हमारे बिंदु ये कौन से बन जाएंगे। हम बात बिंदुओं की करते हैं तो सबसे पहले मान ये -2 और 8, पहले x का मान लेते हैं फिर y का मान। तो एक तो बिंदु बना हमारे पास -2, 8। इससे अगले की बात करें हम तो ये हो गया हमारा -1, -1, 7। इससे अगले की बात करें हम तो हो गया हमारा 0, कौन सा हो गया 0, -1.25। इससे अगले मान की हम बात करें तो ये हो गया हमारा 1,3। और इससे अगले की बात करें हम तो ये हो गया हमारा 3, -1। अब इन बिंदुओं को हमें निर्धारित करना है इस सतह पर। सबसे पहला बिंदु है -2, 8, यानी x पे चलना है हमें -2। तो ये हमारा मूल बिंदु था, यहाँ से हम दूरियाँ लेते हैं तो -2 हमारा ये रहा और 8 y का ये रहा। तो हम -2 की सीध पर हमने -2 को एक डॉट डॉट लाइन के द्वारा ये -2 की सीध से लाइन गई हमारी, और इधर y अक्ष पे 8 चलना था तो हमने 8 की सीध से एक लाइन ले ली। जहाँ ये दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को वो बिंदु हुआ हमारा -2,8। कर दिया हमने ये निर्धारित। ये बिंदु हमने कैसा करा कि पहले x के -2 तो इधर आए हम, और इस पे 8 खाने हमें ऊपर चलना है क्योंकि y का मान 8 था इसलिए हम ऊपर 8 तक गए। यानी 8 की सीध से हमने अगर सीधी लाइन इधर ली तो ये दोनों लाइनें जहाँ क्रॉस कर रही हैं वहीं पर वो बिंदु आ गया। तो दूसरा बिंदु है हमारा -1,7। x पे चलना है हमें -1 ये रहा और y पे चलना है 7। तो हमने -1 की सीध पर ये लिया और इधर हमने 7 की सीध पर लिया। तो ये बिंदु आ गया हमारा -1,7। इससे अगला बिंदु था हमारा 0, -1.25। यानी x पे चलना है हमें 0, कुछ नहीं चलना x की लाइन पर, यानी ये रे
लेकिन बाई की लाइन पर चलना है हमें कितना, माइनस में, तो माइनस में तो नीचे चलना है, और 1.25 ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, 1.25 1 से ज़्यादा हुआ, यानी कि इस लाइन को अगर हम 4 बराबर हिस्सों में तोड़ दें तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 हिस्से हो गए बराबर बराबर। इन 4 हिस्सों की अगर हमने बात करी, अब इसमें पहला हिस्सा जो दिखाएगा वो हमारा दिखाएगा 1.25 को, तो ये आया हमारा वो बिंदु 1.25, तो इसके निर्देशांक हो गए हमारे, इधर दिखाते हैं हम 0, माइनस के 1.25, इस तरह से हमने इस बिंदु को दिखाया। अगला बिंदु है 1,3, एक्स पे चलना है हमें 1, ये पकड़ लिया हमने 1, वाई पे चलना है 3, ये रहा। यहाँ से 1 की सीध बनाती हमने सीधी सीधी डॉट डॉट लाइन ली, इधर 3 की सीध से ली, जहाँ इन्होंने काट दिया वही बिंदु आया हमारा 1,3। इससे अगला बिंदु था हमारा 3,-1, यानी एक्स पे चलना है हमें 3, तो हम 1 2 3 चले, हम ये आ गए 3 पे चल के, और इसकी सीध पाना है हमें वाई पे -1, तो -1 की सीध से हमने एक लाइन ली और इधर 3 की सीध से ली, जहाँ इन्होंने काटा उसी बिंदु के निर्देशांक हैं 3, -1। अब आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार इन बिंदुओं को हम इस कार्तीय तल पर हम किस प्रकार निर्धारित करते हैं। इससे आपने समझ लिया होगा भली भांति। आशा करते हैं कि आपके ठीक से समझ में भी आया होगा, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो अब समाप्त होती है। धन्यवाद।